स्टूडेंट जब जंतर मंतर पे था तो इसको आप आतंकवादी देख रहे थे। अब झारखंड में बैठा है तो छात्र है। ये आपके नैरेटिव में फंसने वाले छात्र नहीं है, क्योंकि सरकार वहाँ दूसरी थी तो आप वहाँ नहीं जा रहे थे, और सरकार यहाँ दूसरी है तो आप यहाँ आ रहे हो। ये नैरेटिव पर आप छात्रों के साथ नहीं हो मेरे भाई। करो ना यार, वही अपना हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान यही दिखाओ। तुम अपने दर्शक को अगर ये छात्र वात्र दिखाने लग जाओगे तो आदत हो जाएगी, तो जो बचा कुचा भी आप लोगों का दर्शक है वो भी चला जाएगा। तो छात्र को मत बांटिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप न्यूज़ पिंच पे झारखंड के जो प्रोटेस्ट है उसकी कवरेज देख रहे हैं। जो दर्शक झारखंड से हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ। झारखंड में जेपीएससी के एग्जाम में बड़ी धांधली हुई, बड़ी गड़बड़ी हुई, उसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और सरकार अब प्रतिनिधिमंडल बना करके बातचीत करने जा रही है। थोड़ा उधर चल लेते हैं, इधर आवाज़ इसकी ज़्यादा तेज है, थोड़ा उधर चलते हैं। हेलो 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 हेलो, बहुत अच्छा। गए थे, आ जाओ। कौन कौन लोग हैं जंतर मंतर से? और मैं, एक मेरा भाई, ये रहा, एक ये रहा। बुलाओ बुलाओ, आप बुलाओ, आ जाओ। साइड में आते हैं, थोड़ा आगे चल लेते हैं, थोड़ा इधर गाने का शोर बहुत आ रहा है। भैया भैया एक प्लीज। आ जाओ, थोड़ा आगे, जो जंतर मंतर थे आ जाओ इधर, थोड़ा साइड में आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। इधर खड़े, यहाँ खड़े, बहुत अच्छा हूँ, इधर ही खड़े, बस यही खड़े। हाँ भैया भैया एक अब रिपोर्ट करने दो, अब रिपोर्ट करने दो। कैमरा कहाँ हमारा, कैमरा कहाँ हमारा? अच्छा, ऑडियो ठीक आ रहा है इससे? ऑडियो ठीक है, ऑडियो ठीक आ रहा है? बहुत नॉइस तो नहीं है? कितनी नॉइस है? ठीक है, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। चलो, तो शुरुआत इसी से करते हैं और ये बताते हुए करते हैं। ये क्या नाम है तुम्हारा? श्याम मलिक। श्याम मलिक। श्याम, तुम्हारा? अबूजर। ये जो है, और कोई ऐसा है जो जंतर मंतर गया था इससे पहले? जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में कोई गया था? ठीक है, ये जंतर मंतर पे थे। ये जंतर मंतर पे जब थे तब बहुत सारे लोगों के लिए आतंकवादी थे, और झारखंड में है तो छात्र हैं। ये नैरेटिव जो है ना, ये सबसे गलत है। तुम लोग थे जंतर मंतर पे? यही स्टूडेंट था। जंतर मंतर पे कोई एलियन नहीं आया था, आसमान से नहीं टपका था। यही रांची, पटना, बेमेतरा के लड़के थे, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए, और यहाँ पे भी कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। इनको सरकारों से मतलब नहीं है, इनको दलों से मतलब नहीं, पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जो एजेंडा चलाते हैं उनको मतलब है। जो वहां नहीं थे वो यहाँ आएंगे, लेकिन वहां नहीं जा पाएंगे। ये एजेंडा वाली बात है। अगर यहाँ पे सरकार दूसरी होती ना तो जो आए थे लोग वो भी नहीं आते। ये बात कड़वी सच्चाई है। छात्रों को बांटने की कोशिश की जा रही है। यही स्टूडेंट यहाँ पे अपने हक की मांग कर रहा है, मुख्यमंत्री के सामने, हेमंत सोरेन के सामने, वहाँ प्रधानमंत्री सामने, शिक्षा मंत्री के सामने कर रहा था। तो ये जो नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव गढ़ना बंद कर दीजिए, छात्रों को बांटना बंद कर दीजिए। और दूसरी बात, भाई वही करो ना यार आप लोग, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान, ये छात्र वात्र मत दिखाओ, नहीं तो जो बचा कुचा दर्शक है वो ये सब देखने लग जाएगा ना, तो हर जगह छात्र वात्र खोजने लग जाएगा, पूरा जितना सिस्टम है वो सब ध्वस्त हो जाएगा। और जिसको बुरा लग रहा है उसी के लिए कह रहा हूँ मैं, जिनको अच्छा लग रहा है उनको समझ में आ रहा होगा। कहाँ से हो आप लोग? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आपका कहना अच्छा भैया, आप सब स्टूडेंट को बांट दोगे? नहीं, कभी नहीं, स्टूडेंट कभी नहीं बटेगा। स्टूडेंट सब कोई साथ में रहेगा, हरदम कोई साथ में। कहाँ गया यार हमारा छाता? छाता खोलना, छाता खोल दो, छाता खोल दो, हमारा हथियार गड़बड़ हो जाएगा। लो आपने जो कहा कि वहाँ पे जो आतंकवादी मतलब आतंकवाद घोषित कर दिया गया, आप देखे होंगे हम ही जैसे छात्रों के कंधों में बंदूक रख के लोग आतंकवादी गतिविधि किए, ये आप भी मानिए। आपके न्यूज चैनल में मैंने देखा ये, बिल्कुल। और आप बच्चों के भीड़ के पीछे दौड़ते हुए उसको कवर किए हैं, बिल्कुल। आपको ये मतलब आपने ये जरूर बहुत अच्छा बात रखा है कि वहाँ के बच्चों को आतंकवादी कहा जा रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी स्टूडेंट है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल वहाँ पे भी स्टूडेंट थे, उनके बीच पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे भी इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल है कि नहीं? तो जो भी विपक्ष में है वो फायदा उठाने की कोशिश करे, विपक्ष का काम ही है ये ना।
आप बताओ। अब मेरा कहना है कि वही मेरा कहना था कि जो स्टूडेंट का कंधा को इतना कमजोर समझते हैं ना और अपना बंदूक तनाक से तान देते हैं, ये आपका सबसे बड़ा भूल है। अगर ऐसा रहता तो यहाँ पे 12 दिनों से आज सत्याग्रह कंटिन्यू नहीं रहता। और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे सरकार घुटनों पे आ रही है। उन्होंने 5 से 10 लोगों का एक टीम बनाने को कहा और स्टूडेंट्स ने सीधा बोला कि हम इन सच्चे रिपोर्टर्स के सामने अपना बात करेंगे, जो करना है, बंद कैमरे में बात नहीं करेंगे। एक बात और, ये हेमंत सरकार को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सब धुसका भर्रा खाएंगे लेकिन सरकार को सारी बात बनवाएंगे। और सर हम सरकार के जो सिस्टम हमारे लिए ही बनी है ना, हम उसी को तो सुधारने कह रहे हैं ना। बस आप सिस्टम को सुधार कीजिए, हम आपसे खुश है। बिल्कुल, तो हमारे से ही बनते हैं ना, हम तो चुनते हैं ना सरकार, तो हम गिराने का भी वो क्षमता रखते हैं सरकार को। सरकार तो हम ही बनाते हैं, स्टूडेंट हमारे वोटर्स ही बनाते हैं सरकार को। आखिर सरकार को अब हम अपने वजह स्टूडेंट्स से के हक की बनाए बात थे नहीं भैया। होगी, सरकार नहीं सुनेगा तो सरकार को गिराने में देर नहीं लगेगा। सरकार को हम ही लोग ने बनाया था। अगर वो सरकार सही कदम नहीं उठाती, सिस्टम सही नहीं होता तो उनको गिराने का काम भी हम लोग ही करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से, कोई नेपाल बांग्लादेश नहीं बनाने का। अलग तरीके से नहीं, स्टूडेंट अपना मांग रखे। प्रोटेस्ट में देखे होंगे कहीं आपको एक अनुचित कार्य नहीं दिखा होगा। स्टूडेंट सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सबसे मौलिक कर्तव्य है उनका, और आप कहीं भी यहाँ पे उस तरह का गतिविधि नहीं नोटिस किए होंगे। स्टूडेंट हमेशा शांत रहता है और शांति से करता है, और अगर ये सरकार बल प्रयोग करेगी तो स्टूडेंट उस तरह से रिएक्ट करेगा। बल प्रयोग नहीं करेगा। हमारे झारखंड में कहावत है ना, जैसी भूत वैसी पूजा, तो वो स्थिति है उत्पन्न ना करे सरकार। छात्र बिल्कुल शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अगर सरकार मान ले अच्छा हो जाए तो देश की तरक्की होगी और स्टेट की तरक्की होगी। स्टूडेंट पागल थोड़ी नहीं, इतने पानी में बैठे हुए हैं, क्यों कर रहे हैं? और मुझे इस पे सर, मुझे बड़ी चीज जिम्मेदारी की भी होनी चाहिए। केवल अभिव्यक्ति की आजादी ही लोकतंत्र नहीं होती है। भाई जंतर मंतर ने यह ऐलान कर दिया था कि सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जेएमएम की हो, किसी के बाप की नहीं है सरकार बच्चों की है, और अकाउंटेबिलिटी सबकी फिक्स होगी। अकाउंटेबिलिटी सबकी फिक्स होगी। हम लोगों को सरकार से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने से, हमारा मकसद एग्जाम होने से। जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, आखिर रीजन क्या था? उनके सिस्टम में गड़बड़ी आया, उन्होंने इनको भी मानना पड़ेगा और इनको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जब से शिक्षा मंत्री का देहांत हुआ है उसके बाद ये शिक्षा मंत्रालय तो अपने अंदर रखे हैं ना, तो अकाउंटेबिलिटी तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगी माननीय हेमंत सोरेन जी। इनका गलती है, इनको स्वीकारना पड़ेगा। अभी मैंने शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू किया, आपके उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू, और उनसे मैंने सारे सवाल पूछे। आप लोग इंटरव्यू देखना जाकर देखना वो इंटरव्यू, तो आपको ठीक लगा वो जो सारे सवाल पहुंचा दिए आपके सत्ता के गलियारे तक? बिल्कुल सही है। अभिनव भैया, इनकी परेशानी एक शेर याद आ रहा है कि गम अपने मुकद्दर का अंधेरा नहीं होता, सूरज तो निकलता है सवेरा नहीं होता। उस पेड़ के साए में सुकून किसको मिलेगा जिस पेड़ पे चिड़िया का बसेरा नहीं होता। बहुत बड़ा फैन है आपका। अरे यार ये मत करो बे, तुम लोग बुजुर्ग हो। सुनिए भैया, आप उस लायक काम किए हैं, हम लोग के बीच में आप उस लायक काम के बेबाक तरीके से हर मुद्दा को उठाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनिए, आपका हम हर तरह से बने हुए हैं। आप बोले कि हम बांकीपुर विधानसभा में हम रांची जरूर जाएंगे, हम बोले आप आइए, आपका यहाँ स्वागत है, जोहार झारखंड। और हम लोग इसलिए आपका स्वागत कर रहे हैं। मैंने पहले यहाँ आके रिपोर्ट की, फिर हमको यहाँ शायद न सुनाई दे रहा हो, तो फिर मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर गया भैया कि भाई वहाँ का तो सुनाई देगा ना, आप एकदम देगा ना वहाँ से आएगा। कल आप सीएम आवास के पास गए ना, उस पे एक शहर है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सही कि जंतर मंतर में 1 साल सिर्फ पेपर लीक हुआ, 1 साल सिर्फ पेपर लीक हुआ, उन लोगों ने ये दिखाया, गाली गलौज, पोस्टर फाड़ दिया, बहुत सारा बवाल हो गया। यहाँ का आप देखिए कितना पेशेंस लेवल हाई है। 10 साल से अभी हम लोग झेल रहे हैं उस चीज को, उसके बावजूद भी आप एक पोस्टर भी आप देखेंगे ना, कहीं फटा नहीं हो। हमारी बात समझता सब अच्छा। एक सेकंड देखो, एक बात बता, जंतर मंतर पे जो लड़के थे वो हवा से तो आए नहीं थे, आपके रांची, पटना, बिहार, इन सब जगहों से गए थे, यहीं से एलियन तो ड्रॉप नहीं किए थे। अब जब आप जो है प्रोवोक करोगे, लाठियां चलाओगे छात्रों पे, तो रिएक्ट भी करेगा। गालियों का समर्थन नहीं है, लेकिन अगर आप मारोगे, यहाँ लाठी चार्ज होगी तो क्या करेगा? नहीं छोड़ेंगे। देखिए सर,
हम कह रहे हैं कि झारखंड हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करके रहेगा। देश के सारे बच्चे ये करते हैं यार, कोई कहीं का बच्चा अलग नहीं मेरे भाई। मगर नेता की नजर में हमेशा खराब हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि सर एक सेकंड मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सरकार को ये हमेशा से पता है कि स्टूडेंट ना सरकार बना सकती है ना गिरा सकती है। उनको हमेशा से लगता है ये भ्रम टूट जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ भ्रम है। मैं कह रहा हूँ सर, एक सेकंड मेरी बात को सुनने दीजिए सर। मैं युवा के पल रहा जी सर, जिधर भारी होगा उसकी सरकार बनेगी। मैं अपनी बात एक सेकंड उसमें दिखोगे नहीं तो बात कैसे? इधर ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को इतना बेवकूफियत भरी बात करते हैं कि न स्टूडेंट कभी सरकार बना पाएंगे न गिरा पाएंगे। उनके मन में क्या है मैं बताता हूँ। देखिए पहले क्या होता था, जब इलेक्शन होती थी तो क्या होता था कि घर घर में जाकर पैसे दिए जाते थे कि हाँ 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, आप मुझे वोट दे दो। एक सेकंड बोल लेते भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पहले पैसा देते थे और उसके बाद कहते थे वोट देने के लिए। अब क्या हो गया है कि अब सरकार एकदम स्टेज में आकर ये कह रही है कि मैं आप लोगों को 2,500 हजार रुपए पर महीना दूंगा, आप मुझे वोट दो। मैं कह रहा हूं कि अब डायरेक्टली पैसा दिया जा रहा है मगर इनडायरेक्टली तरीके से उसको योजना बना दिया जा रहा है। यही तो गलत है सर। पूरे देश में यही बीमारी फैल गई है ना। कहना है भैया कि दे रहा है 2500 एक दे रहा है और 25 लाख ले रहा है एक साइड से। रेट फिक्स है। ये झारखंड की नौकरियों में ही खासियत है। आज झारखंड के बच्चे मतलब यहाँ रैंक 1 लाना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, हरियाणा के बच्चे रैंक 1 रैंक 2 ला रहे हैं। और सुन भैया बताते, एक 4th लेवल नौकरी के लिए यहाँ के युवा 6-6 साल इंतजार करते हैं और यहाँ नोटिफिकेशन गिरने के बाद। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड एक बात बताओ, सबसे पहले झारखंड के स्टूडेंट का मुद्दा किसने उठाया था? 1 महीने पहले मैं रांची आया था एकदम, है ना? तभी से बात शुरू हो गई थी। ये झारखंड का तंत्र तो ध्वस्त है। ये मैं शिक्षा मंत्री को कह के आ गया हूँ कि आपकी जो बहाली प्रक्रिया है वो ध्वस्त है। इसके सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। एक जेपीएससी के आदमी की संपत्ति कुर्क करो, जो लोग पैसा खाए हैं। एक पैसा ये जो अभय तिवारी को जेल में डालने से नहीं होगा। इनके घर पे बुलडोजर चलवाओ। अभी मुझे ऐसा लगता है आपको भी पता है कि आप ही का चैनल से सरकार भी सुनती है, इसी चलते अच्छा से कवर कीजिए और सरकार को बात मनवाइए। आप ही का चैनल बस देखती है सरकार को अब जगह दिए हैं, इसलिए धन्यवाद आपका। शंकर प्रसाद टारगेट देखिए भैया, लेकिन भैया आपके जज्बात में तारीफ पर आपको बोला भी गया था कि आप नहीं, आप बोल दिए कि कभी हो ही नहीं सकता कि मुँह खरीद सकता है कोई। और इस बात को मानते कि आप जगह के आए सीएम से वाले होते तो टीवी में चले जाते। आपसे बस विश्वास है। एक बात मैं बताऊं, बहुत सारे लोग आएंगे, नैरेटिव सेट करेंगे, यहाँ का छात्र अलग है, वहाँ का छात्र अलग है, सब जगह छात्र है, ठीक है। जो यहाँ आके कुछ लोग देखेंगे कि बिरयानी बट रही है कि प्रसाद बट रहा है, ये सिर्फ नैरेटिव बांटने का है, नैरेटिव बांटने का है। यहाँ पे जैमर नहीं लगे ना, यहाँ छात्र बाहर जाकर खाना खा सकता है। यहाँ बैरिकेडिंग पैक नहीं है। ये बात कोई बोलेगा नहीं। जो दिख रहा है वो वहाँ जो दिख रहा है तो वो बोल रहा था, जो यहाँ दिख रहा है वो अगर जो अलग है ना। गरीब छात्र अगर कोई दे रहा है, हेल्प कर रहा है तो क्या दिक्कत है? झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को एक एक बात सुनवाएंगे, एक सुनना पड़ेगा। हेमंत सोरेन पिछले 7 साल से बहुत सारे एग्जाम लिए, मगर एक भी एग्जाम को सही ढंग से नहीं किए, सब में ढोंग कर दिए। अब यही ढोंग आगे चल के पूरा सिस्टम रोंग कर दिया। गोला बड़ा कर लो। अरे वो कैमरे, एक सेकंड, थोड़ा गोला बड़ा बना लो, गोला बनाओ थोड़ा। देखो और भी लोग हैं ना। एक भाई मेरे भाई, एक सेकंड, थोड़ा गोला बना लो, थोड़ा गोला बना लो। अरे सबके पास आऊंगा। हाँ चलो उधर चलते, आ जाओ उधर चलते। रुकावट के लिए खेद है क्योंकि बादलों की व्यवस्था में छेद है, बहुत पानी बरस रहा है तो हमको इधर आना पड़ा। हाँ तो भाई अब जो तुम बताओ क्या? इंद्र भगवान ही हम लोगों से खुश है। 13 दिन से देख लीजिए, धूप नहीं होने दे रहे हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि यहाँ पे हमें किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है। आप एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करो, राजा वही बने जो हकदार हो, राजा का बेटा राजा ना बने, है ना। जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था ना, उसी प्रकार से हेमंत सोरेन को ही मजबूर कर दिया। 26 साल झारखंड को हो चुके हैं,
यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई, जेएमएम की सरकार आई, फर्स्ट जेपीएससी से यहाँ पे हाई कोर्ट सिर्फ जांच, लड़का विरोध करे, कोर्ट लड़े या फिर तैयारी भी करे, हर साल डिग्री लेके बच्चे पास आउट होते हैं, लेकिन उस रेशियो में आपके यहाँ पे जॉब अवेलेबल नहीं है। एक नोटिफिकेशन भी हम लोग के दिल का धड़कन तेज कर देता है, अब हमें नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पे झारखंड भैया किसान घर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप चाहते हैं कि हम तो किसानी की है लेकिन मेरा बच्चा यहाँ पे जाके अपना तैयारी करके कुछ आगे बढ़े। यहाँ पे जब हम लोग डिग्री पास करते हैं, एग्जाम का ये नोटिस फॉर्म फिलअप करते हैं, जब एग्जाम देते पता चलता पेपर ही लीक हो जाता है, सीट भी पेपर नहीं सीट बिक जाता है, सीट ही बिक जाता है। भाई एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि किसी राज्य में पेपर लीक होता होगा, किसी राज्य में जो एजेंसी कराती है वो धांधली करती होगी, किसी राज्य में नेता अपने बेटे को सेट करा देते होंगे, किसी राज्य में कुछ और गड़बड़ी होती है। ये सब मिलाकर अगर कहीं कोई पूरी गड़बड़ी एक साथ होती हो तो झारखंड में हो रही है। झारखंड में इतना सारा स्टूडेंट इसलिए नहीं जुटा हुआ है भैया, सबसे आगे झारखंड इस पेपर लीक में सबसे आगे, बिहार से भी आगे निकल गया। पहले बिहार सुनते थे, बिहार से भी आगे निकल गया। पहले एक वाक्य था, हेमंत है तो हिम्मत है। हमारे एक बहन, मैंने जब एंट्री किया, हमारे एक बहन पोस्टर था, हेमंत है तो हिम्मत है, हर एक सीट की कीमत है। थोड़ा लड़कियों की भी आवाज सुन ले, थोड़ा इधर आ जाओ। आप लोग कहाँ से हो? आ जाओ। हिचक क्यों रहे हो? नहीं हिचक नहीं रहे, रांची पे। इससे गोली नहीं निकलेगी? नहीं गोली चलेगा भी नहीं, आपसे पता है। चलो बताओ। क्या बताए? क्यों यहाँ इकट्ठा हुए? हम लोग अपने जेपीएससी एग्जाम को रद्द करने, जेएसएससी का जितना भी क्या बोलते हैं एग्जाम में जितना भी धांधली हुआ है उसको रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। आज तक जितना भी एग्जाम में धांधली हुआ है जो TDPL द्वारा कंडक्ट कराया गया है उसके लिए, और जितना भी एग्जाम अभय तिवारी से संलिप्त है उसको रद्द कराने के लिए। आप बताओ क्या बोलना? बस यही बोलना है कि अभी तक जो भी एग्ज़ाम दिया है TDPL, ठीक है, और अभय तिवारी जो भी एग्ज़ाम से संलिप्त है, सारे एग्ज़ाम से CBI जांच हो और उन्हें जल्द से जल्द रद्द किया। बच्चे आप कहाँ से? हम लोग यहाँ ही लोकल हैं। लोकल तो कोई परीक्षा भी देते हो अभी? तो जैसे एक बात बताओ, जैसे जब कोई नोटिफिकेशन आता होगा तो एकदम दिल खुश हो जाता होगा कि अब भर्ती आएगी, अब जो है पेपर देंगे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ का प्रोसेस इतना स्लो है, कभी कभी तो समझ ही में नहीं आता, नोटिफिकेशन लाने में लोग इतना साल लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आता है और लोग 4-5 बार निकालते हैं अपना आंसर, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा क्वेश्चन को ये लोग सही किए हैं, गलत किए हैं। उसके बाद फाइनली रिजल्ट निकालते हैं और इतना कम टाइम ड्यूरेशन में हम लोग को एग्ज़ाम के लिए कॉल आता है। क्या लिख रखा है बताओ? सर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हम लोग का सरकार जो हायर एजुकेशन पर अभी ध्यान नहीं दे रही। 1 महीना पहले न्यूज़ में आया था कि झारखंड का जो हायर एजुकेशन है लचर व्यवस्था है। अगर जो जेट एग्ज़ाम लिया 18 साल बाद, 18 साल में एक अडल्ट तैयार हो जाता है झारखंड में, और ये अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया। जो 2008 में जो लिखा उसके बाद कोई यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं था बनने लगता, जेट एग्ज़ाम नहीं लेने लगता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर भी 18 साल अस्थायी रूप से नियुक्ति नहीं किया है, इसके अलावे मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की अस्थायी नियुक्ति 18 साल हो गई। हेमंत दादा अब कब करोगे और कितना इंतजार बताओ। तो तुमको इतना सब इतना चीयर करके क्यों ला रहे? नेता हो तुम? नेता नहीं है, नेता इधर आओ। तुमको इतना चीयर करके लाया, इसका मतलब तुम्हें खुद तो दम होगा। नहीं, हम आपको देखने के लिए आए थे। हमको देखने के लिए आई हो? हटिया पुदाना उधर कुटी साइड है ना, तो उधर से पुदाना साइड। प्रोटेस्ट में नहीं आई? नहीं, हम आए हैं, उसके लिए भी आए थे 29 जुलाई को जो था। हमको क्यों देखने आई? नहीं, आप जंतर मंतर में जो किए ना, तो उसके बाद हम मतलब देखने आ गए। ये भी हो रहा है। हम आएंगे। हाँ, तुम आ रही हो? तो मैं इनकी फैन हूँ, मनीषा कुमारी, हटिया से उधर। हाँ, तुम यार एस्पिरेंट हूँ, जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए आए हूँ। हाँ, JCC और JPSC के लिए मैं आई हूँ, मैं भी दी हूँ, तो उसी का दुख है। नहीं, हंसी मत दिखे, बस दुख है, वो दुख वो आपको देख के वो दर्द गया होगी। अरे तुम इतना ज्यादा क्यों शर्मा रही हो भाई? तुम अपने आप आ रहा, ब्लश आ रहा, अपने आप आ रहा। कोई मेरा इंटरव्यू नहीं लिया था, आप ले रहे, पता, सब बुला लिया हमको, मतलब तैयार होके आ गए हम। आप इस पूरे विश्व के, तुम जो बोलना चाहती हो बोलो। हम बोलना चाहते हैं कि देखिए JPSC में जो हो रहा है अभी वो गलत हो रहा है, मतलब पेपर लीक हो रहा है, मतलब एग्जाम हो रहा है लेकिन ना वो लग रहा है कि बेचने के लिए हो रहा है, मतलब सीट बेचा रहा है और लोग मतलब और एग्जाम दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन उसको सीट भी बेच रहा है, लग रहा है मतलब एग्जाम बेचने सीट। इधर आ जाओ, तुम इधर आओ, तू इधर आ भाई, इधर से लाइट आएगी, हम इसकी पढ़ाई किए थे ना,
अपोजिट लाइट में बात कर रहे हैं। आज इधर 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 सामने आओ, इधर। हाँ इधर से, अब तुम इधर से एकदम चमक क्या होगी तुम? अच्छा ग्लू वाला है एकदम, ओ माय गॉड। तो यही है कि जेपीएससी का जो पेपर लीक हो रहा है उसमें जो प्रॉब्लम हो रही है सीट को लेके बेचने का, उसमें एग्जाम सब हो रहा है, नोटिफिकेशन निकल रहा है, फिर डेट भी निकल जा रहा है, फिर एग्जाम सेंटर तक भी लोग को बुलाया जा रहा है, फिर उसके बाद न्यूज आता है कि पेपर लीक हो जा रहा है। तो मतलब आप लोग एग्जाम हम लोग के लिए ले रहे हैं या सीट बेचने वालों के लिए ले रहे हैं, उसका प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे पैसे लेके फिर उन्हीं को बेच रहे हैं। तो मेरा बस यही कि मत कीजिए वैसा, हम लोग स्टूडेंट हैं। आपको लग रहा है कि न्यूज़ प्रिंस पे बात बोलोगी तो पहुंच जाएगी? नहीं, जो लोग हैं आप तक पहुंचेगी ना, इंटरनेशनल तक जाएंगे ना, आपका न्यूज गया है तो वहाँ तक भी पहुंचेगा। पहुंच जाएगा ना, चलो तुम्हारी बात पहुंचेगी। वीडियो लगता है नहीं देखे भैया, आप ही का बात सुन के जंतर मंतर सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, और हम लोग आप इतना उम्मीद है कि आप आए हैं झारखंड में तो ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा। हमने मुख्यमंत्री की आवाज के बाहर जाके बता दिया ना। हम लोग 10 तारीख को झारखंड के विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। उसी टाइम समझ गए थे कि अब झारखंड बदलेगा, आप जिस टाइम बनाए ना फिर आ गया ना कि बात करेंगे, तो उसी टाइम समझ गए थे कि अब झारखंड बदल कर रहेगा, काम होगा। हमारा कोई डर नहीं, हम देखो हम जनता और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं, कोई डर नहीं है हमारा, हम ब्रिज का काम करते हैं। जंतर मंतर पे भी आप देख रहे होंगे सरकार को लगातार उसकी इंटेंसिटी और ग्रेविटी बताने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे भी हम आए हैं तो यही कर रहे हैं कि सरकार को पता चल सके। जैसे क्या होता है, जो भी सत्ता में होता है ना, उसको लगता है तो हमारे विरोधी पार्टी वाले हैं, वो भ्रम तोड़ना होता है सरकार का कि आपके बच्चे हैं, आपके राज्य के बच्चे हैं। आप आ गए तो सरकार को पता चल गया होगा। हम लोग सुनिए यार, हम लोग इसको धक्का नहीं ना, हम बहन है, हमारी सब बहन है। हम लोग सर 10 तारीख तक अल्टीमेट दिए थे सरकार को, अगर सरकार नहीं मानती तो हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। अब आ गए हैं, कल से परसों तक में देख लीजिएगा, सरकार हाथ हवा कर देगी। सरकार के सामने सरकार धर्मेंद्र प्रधान गिराए गए, इस्तीफा होगा उनका, सरकार अपने मुंह बल गिरेगी सरकार। देखिए अभिनव, मेरा कहना यह है कि सरकार का जेपीएससी और जेएसएससी का मुद्दा नहीं है, केवल इसका मुद्दा नहीं है। जेपीएससी सरकार जो कर रही है जेएसएससी के साथ वो गलत है, लेकिन मेरा कहना है कि एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने लैप्स कर दिया। एक बात आप लोग की तरफ से मैं आप लोग की तरफ से सरकार को बता दूं। देखिए सरकार जो यहाँ पे हेमंत सोरेन की है वो जानती है। पहले ये जानिए कि जयपाल मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्र हैं, उनके बारे में जानिए। देश के प्रतिष्ठित ओलंपियन रहे, वो ओलंपियन रहे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, जब इंडिया हॉकी में गोल्ड मेडल जीती थी उसके वो प्लेयर थे, पॉलिटिशियन थे। और झारखंड राज्य की मांग खाने वाले, उसमें लाठी खाने वालों में से पहले व्यक्तियों में से थे। तो जिन संविधान सभा के जो है सदस्य थे, तो अब ऐसे व्यक्ति के नाम के पार्क में ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार समझ ले कि ये झुकेंगे नहीं। दूसरी बात, ये बिरसा और सिद्धू कानू की धरती है, यहाँ पे ये वो क्रांतिकारी थे जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तब लड़ गए जब इनको पता ही नहीं था कि अंग्रेजों का सूरज कभी अस्त भी होता है, जब ये नहीं पता था कि कभी कोई सरकार आएगी, विधानसभा होगी, लोकसभा, तब लड़ते थे। तो ये उसी राज्य के लोग हैं, ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मांग कर रहे हैं, ये डरेंगे भी नहीं। सरकार के अच्छा है कि संयमित तरीके से डील कर रही है, इन पे फोर्सफुली पुलिस या फिर बैरिकेड का इस्तेमाल नहीं कर रही है। लेकिन अब थोड़ा देर हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, अब सरकार को मान लेना चाहिए। सरकार कैसे माने थे? सिर्फ आप ही के बदौलत, जब आप ही बोले थे पटना में आके कि कुछ लोग बोले हैं, कुछ नेता लोग कि उत्तर दिल्ली को सीट दे देंगे, जीत जाएंगे। रविशंकर प्रसाद को इतना बुरा लग गया ना कि पर्सनली बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोले थे, आपका डर के कारण। हमसे गलती हुई थी, हमने उस पर माफी मांगी। ऐसा है कि इस राज्य से छात्र इतने होनहार हैं, इसी राज्य से निकले MS धोनी, इसी राज्य से निकली है तीरंदाज। धोनी कुछ बोले कि नहीं प्रोटेस्ट पर? वो कुछ नहीं बोले। ये भी एक दुख की बात है कि आप यहीं के पढ़े हुए हैं, यही DVM शामली से पढ़े हुए हैं। आपने हम लोग झारखंडी लोग का मांग है छात्रों का कि MS धोनी सर, हम लोग का आवाज बुलंद करिए। जो हेमंत सोरेन के कान तक जू नहीं रंगी थी, अब न भैया झारखंड में आकर मुख्यमंत्री आवास के सामने जू रंगाने का काम किया है। एक बात आप लोग की तरफ, एक बात और मैं आप लोग की तरफ से कह देता हूँ। यहाँ भी जो है ना वो जेंजी बच्चे बैठे हुए हैं, ज़्यादातर जो झारखंड के बाहर के सेलिब्रिटी हैं, जो हमें देखते हैं या हमें फॉलो करते हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने जंतर मंतर के समर्थन में स्टेटस लगाया था, उनकी आवाज़ बुलंद की थी, तो आपको झारखंड के लिए भी करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये समझ में आएगा कि आप सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ थे, आप छात्रों के साथ नहीं थे। अगर आप सरकार और सिस्टम के खिलाफ हो
तो हेमंत सरकार को लेकर भी आपको सवाल पूछना पड़ेगा, हेमंत सरकार के खिलाफ भी आपको स्टेटस लगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इन बच्चों की मांग सुनो जाए। हमने सर दिल्ली में जाके प्रदर्शन किया था, वहाँ भी हमको डिटेन किया गया, लाठी चलाया गया। पटना भी सर हम प्रदर्शन किया, वहाँ भी हमको 12 घंटे तक डिटेन करके रखे गया, लाठी चलाया गया था। यहाँ भी सर पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आप जंतर मंतर पे थे? हाँ सर, जंतर मंतर पर थे। एक सेकेंड, एक बात और कहना। देखिए, ये जंतर मंतर पे थे, यही स्टूडेंट जब जंतर मंतर पे था तो इसको आप आतंकवादी देख रहे थे। अब झारखंड में बैठा है तो छात्र है, ये आपके नैरेटिव में फंसने वाले छात्र नहीं है। क्योंकि सरकार वहाँ दूसरी थी तो आप वहाँ नहीं जा रहे थे, और सरकार यहाँ दूसरी है तो आप यहाँ आ रहे हो। ये नैरेटिव पर आप छात्रों के साथ नहीं हो मेरे भाई। मैं जिनको ये मेरी बात बुरी लग रही होगी उन्हीं से कह रहा हूँ, आप छात्रों के साथ नहीं हो, आप पार्टी के साथ हो। यहाँ अगर बीजेपी की सरकार होती तो आप लोग नहीं आते, मुझे अच्छे से पता है, जैसे जंतर मंतर पे नहीं गए थे। इन छात्रों को मत बांटो, और मैं एक बात और कहूँगा, करो ना यार वही अपना हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान यही दिखाओ। तुम अपने दर्शक को अगर ये छात्र दिखाने लग जाओगे तो आदत हो जाएगी, तो जो बचा खुचा भी आप लोगों का दर्शक है वो भी चला जाएगा। तो छात्र को मत बांटिए। जंतर मंतर पे भी ऐसे ही लड़के थे, और जंतर मंतर से कोई एलियन ला के छात्रों को नहीं टपका के गया था, यही स्टूडेंट थे, वहाँ पे भी वही स्टूडेंट थे। दूसरी बात कि वहाँ पे जो है छात्रों ने हुड़दंग कर दिया, तमाम चीज़ें की, तो वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, यहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ है। दोनों जगह में अंतर है, ये बात भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और अगर यहाँ लाठीचार्ज करने की हिमाकत की सरकार ने तो उसका परिणाम भी यहाँ की सरकार भुगतेगी। सर वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था तो वहाँ पुलिस के आप देखे होंगे, एक भी पुलिस, लगभग सारे पुलिस वाले का नेम प्लेट नहीं था, वो सर पुलिस वाले नहीं थे। सरकार बोला वो कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे आके एजेंडा चला रहे हैं, छात्रों को बांट रहे हैं। राहुल गांधी चले गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे। मेरा कहना है क्या कि वहाँ पे आप जंतर मंतर पे राहुल गांधी इस तरह खड़े हुए लग रहा था वो जिद्दो हुकूमत कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे क्या बात मैंने बोली कि राहुल गांधी ने वहाँ पे अगर जाके प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने छात्रों की आवाज उठाई, विपक्ष के नेता का धर्म निभाया, यहाँ वो चुप हैं, तो ये बताता है कि वो पार्टी के साथ है, वो छात्रों के साथ नहीं है। एक सेकंड, लेकिन एक बात और कि वहाँ के नेता प्रतिपक्ष ने घेराव किया, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आए, बच्चों के बीच मिल के गए, लेकिन वो करें घेराव। वहाँ पे विपक्ष का धर्म अगर उन लोगों ने निभाया तो आप लोग भी यहाँ निभाइए, और उनको बोलना चाहिए, राहुल गांधी या तमाम लोग जो भी नेता हैं उनको, इन बच्चों, आपकी तो सरकार है, आप फोन करो एक बार, हेमंत सोरेन से बात करो, खत्म कराओ इसको। और यहाँ का जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी जाए, वो भी धरना। तो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद कैसे करे आदमी? JPSC 1 JPSC 2 तो उन्हीं के राज में हुआ था, दिल्ली में। यही में कुछ दिन तो क्या कहा जाए, या शुरू से ही करप्ट है, सब कोई नेता पैसा खा के बैठा है, तो क्या किससे कहा जाए? लेकिन इस बार तो बीजेपी की सरकार थी ना जब लेकिन इस बार बच्चा तैयार, सिस्टम बदलना चाहिए, सरकारें आपस में तैयार हो गया है। हम लोग के दुनियादारी से नहीं मतलब, हम लोग का अपना हक से मतलब है, बस पढ़ाई के। बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये किसी सरकार के खिलाफ हटाने वाला प्रोटेस्ट नहीं है, ये छात्रों का जो जेन्युइन मांग है उसके लिए प्रोटेस्ट है। वहाँ पे भी यही था, वहाँ आप लोग देखो, स्टूडेंट की मांग सरकार को माननी पड़ेगी। बच्चा जब तक शांत है कम से कम सुन लेना चाहिए, बच्चा जब तक शांत है सुन लेना चाहिए, क्योंकि सरकार वहाँ पे अभी को कि स्टूडेंट से सरकार नहीं बनता, अब मूर्ख है, महामूर्ख था। अरे स्टूडेंट ही सरकार बनाता है और स्टूडेंट सरकार गिराता है। और हेमंत सोरेन सरकार को ये भी बता दूं कि अगर आपके नेता ये भ्रम दे रहे हो कि वहाँ बीजेपी के लोग हैं, तो इन चेहरों को देख लीजिए, ये स्टूडेंट है, आम स्टूडेंट है, और आम स्टूडेंट है, इसमें बहुत सारे आपके वोटर भी होंगे जिन्होंने आपको जिताया था, तभी आपकी सरकार दूसरी बार आई थी। अगर ये धरने पे है तो आपको सुनना पड़ेगा। अभिनव भैया हम यही कहना चाहेंगे, हम 14वीं JPSC के एग्जाम लिखे हैं, मेरा 11 नंबर से कटअप रह गया, 11 नंबर से मात्र कटअप रहा। अगर वही 11 नंबर हमको दिया जाता और ये धांधली नहीं होता, आज हम मेंस में बैठे हुए रहते, और मेंस एग्जाम रद्द भी नहीं था। एक क्वेश्चन बस यही कहना चाहते हैं, जो नेता 5 साल के करप्ट होता है, हम लोग उसको हटाने के लिए कहते हैं कब ये हटेगा, जो दूसरा नेता आएगा और विकास का एग्जाम हुआ है। मैं हेमंत सोरेन का एक बात बता देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय सुन लीजिए, झारखंड में जितना भी एग्जाम हुआ है जिसमें अभय तिवारी उर्फ भोपाली बाबू का संलिप्तता है, और TDPL जितना भी एग्जाम लिए सभी को रद्द करना होगा। जब छात्र बोल रहा है, तब छात्र बोल रहा है। एक सेकेंड यार,
ए भाई गरम लागছে यही खाने हाँ, आज थोड़ा फैल जाते थोड़ा गैप दो और नए अच्छा उधर भी कुछ चल रहा है झारखंड पुलिस का नहीं करा पा रहा है। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है, इतना सर झारखंड पुलिस का 5000 कंडक्ट नहीं करा पा रहा है जेपीएससी जैसे तो दूर का बात है। अच्छा चलिए छात्रों की बात हो गई, अभी बता रहे हैं कि वहाँ पे जो देवेंद्र महतो जो है वो धरने पे बैठे हैं उनकी बात करेंगे। टाइगर जयराम महतो जो लोकतांत्रिक झारखंड लोकतांत्रिक जेकेएलएम के विधायक हैं वो है, उनका भी इंटरव्यू करेंगे। ये बात आखिर में मैं कह दे रहा हूँ कि जंतर मंतर पे भी छात्र थे, यहाँ पे भी छात्र हैं। शिक्षा मंत्री का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने अच्छा अप्रोच दिखाया कि हम लाठी चार्ज नहीं करेंगे, बहुत सही अप्रोच है, लाठी चार्ज मत कीजिए, लेकिन इन छात्रों की मांग अब मान लीजिए। ये 12-13 दिन हो गया बारिश धूप झेलते हुए, ये बच्चे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाके दिन भर पढ़ेंगे, फिर शाम में आते हैं प्रोटेस्ट करने। इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, देश का भविष्य डिस्टर्ब हो रहा है। हेमंत सोरेन सरकार को अब मान लेना चाहिए। आप लोगों के यहाँ से प्रतिनिधि दल गया कि नहीं गया? बन गया। यही अगर यहाँ बीजेपी की सरकार रहता ना, अगर बीजेपी की सरकार, तो छात्रों पे लाठी गोली बंदूक AK-47 से कभी चला दिया जाता। खर्म नहीं कि बीजेपी की सरकार नहीं है, हेमंत सोरेन की सरकार खर्म नहीं है। अभी क्या आदेश दिए कि सर लाठी नहीं चलाएंगे, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती है। हमारी एक ही मांग, एक फेयर एग्जाम, यहाँ हर बच्चे को एक फेयर मौका मिले। भैया से मिल के बहुत धन्य। चलो अब आगे तो चलने दो, चलो। हाँ पुलिस पे बात करना आप आ गए ना, अब हो जाएगा कुछ ना कुछ सुनवाई, बस आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। सच बात ये भी है 300 किलोमीटर से दूर से आए हैं, पलामू से। यार ये हर आदमी ये कहता है, मेरे को लगता है सरकार मेरे पे मुकदमा लाद देगी, यही बुला रहा है। देंगे कभी भी आपके प्रति। हम मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं, हमारा सेशन इतना लेट है कि अभी हमारा फर्स्ट सेम का एग्जाम भी नहीं हुआ है। ये बात मैंने शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दी, आपके उच्च शिक्षा मंत्री। वो जो बच्ची मिली थी आप लोगों को याद है, वो जो आशिका मिन जो मेरे से मिलकर रो दी थी मोराबादी मैदान में, उसको शिक्षा मंत्री के सामने बैठा दिया। 10 मिनट तक सवाल पूछिए शिक्षा मंत्री से। आप आ गए ना, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, कोई भी बिल्कुल होना चाहिए। एक भी एग्जाम नहीं। 1 मिनट अब लास्ट कमेंट तुम्हारा। हाँ ऑफ कैमरा अच्छा ऑफ कैमरा बात। चलो मैं अब अगले वीडियो के लिए तरफ जाता हूँ। देखते रहे न्यूज़ में। अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरा बहुत ही मेहनती जेनजी साथी ऋषि है जो इतनी भीड़ में भी कैमरा हैंडल